ये गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का बेड टाइम स्टोरी शिल प्रभुपाद लीलामृत में। आप सुन रहे हैं शिल प्रभुपाद की जीवन गाथा। अभय का विश्वास बढ़ने लगा कि मुझे पाश्चात्य जगत में जाकर, मुझे फॉरेन में जाकर प्रचार करना चाहिए। यही गुरु का आदेश भी था। उन्हें ऐसा लगा उन्हें ऐसा लगा कि भारत को अपना समय, या भारत के लोगों को अपना समय पाश्चात्य जीवन की पद्धति को अनुसरण करने में नहीं बिताना चाहिए। भारतीय संस्कृति की स्थिति बहुत उच्च है। ऐसी स्थिति में उन्होंने वहां जाने से पूर्व ही इस बात का निश्चय कर लिया कि निश्चित ही हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिकता, हमारे इस ज्ञान की जरूरत न केवल भारत में है बल्कि अमेरिका और रूस जैसे देशों में भी बहुत है। केवल भौतिक उन्नति से कोई व्यक्ति संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा। वे चाहते थे कि पश्चिमी देशों का सहायता पंडित नेहरू करें, क्योंकि एक मित्र ही मित्र के काम आता है। और इसी मित्रता को निभाने हेतु अभय ने एक पत्र पंडित नेहरू के लिए लिखा, बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार का पत्र महात्मा गांधी के लिए लिखा था। वे कहते हैं, गरीबी का मतलब है ज्ञान की गरीबी। गरीबी का मतलब क्या है? ज्ञान की गरीबी। वे कहते हैं कोई व्यक्ति इसलिए दरिद्र नहीं है कि उसके पास धन नहीं है, व्यक्ति दरिद्र इसलिए है क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उनके प्रधानमंत्री कौन? चाणक्य पंडित। उनके प्रधानमंत्री चाणक्य पंडित एक घास फूस से बनी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन उसके बाद भी वे भारत के अधिनायक थे। बिल्कुल उसी तरह महात्मा गांधी भी सरल जीवन उन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद भी वे भारत के राष्ट्रपिता का उन्हें दर्जा दिया गया। क्या वे लोग इस दरिद्रता से, एक सरल जीवन जीने के कारण वे परेशान थे? बिल्कुल नहीं। न तो चाणक्य पंडित परेशान थे, न ही भारत के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बने वे परेशान थे। उन्हें अपने आध्यात्मिक ज्ञान पर गर्व था, इसलिए अभय चाहते थे कि इस आध्यात्मिक ज्ञान का विकास पूरे विश्व में होना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान ही किसी व्यक्ति को समस्त रूप से व्यक्ति बना सकता है, न कि रेडियो सेट या मोटर कार। हम्म? यदि किसी व्यक्ति को इंसान बनना हो तो वह आध्यात्मिक ज्ञान से इंसान बन सकता है। 1930 1940 के में ये जो नेहरू परिवार था, ये अभय के पास उनकी फार्मेसी में परिवार के लिए दवाइयां वे ले जाया करते थे। तो एक पुराने मित्र होने के नाते नेहरू जी से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट किया अभय ने कि आप
अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको आपको अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपकी स्थिति भी बुरी होगी। फिर से एक और पत्र, एक और पत्र जिसमें उनके आने वाले कल के लिए चिंतित होकर अभय ने नेहरू जी को पत्र लिखा और बोले आपको तुरंत अपने राजनीतिक व्यवस्था से संन्यास ले, इस आध्यात्मिकता का प्रचार करना चाहिए। खैर, जैसे गांधी जी का कोई उत्तर नहीं आया, वैसे ही नेहरू जी का भी कोई उत्तर नहीं आया। अभय बंबई में पहले एक परिचित थे जिनका नाम था हरवंश लाल। उन्होंने कहा था, अभय बाबू, आप जब भी अगली बार बॉम्बे आए तो मुझसे जरूर आकर मिलें, मैं आपके रहने की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं कर दूंगा। 1958 में हरवंश लाल जी से मिलने बॉम्बे पहुंचे, इस आशा से कि वे मेरी व्यवस्था बॉम्बे में कर देंगे। अभय पहले से और गरीब हो चुके थे, उनके पास कोई भी धन नहीं था। लेकिन जब वे हरवंश लाल के पास पहुंचे तो पता चला कि वे पहले ही विदेश यात्रा पे जा चुके। अब हरवंश लाल के द्वारा किसी स्थायी निवास की व्यवस्था का भी आशा जाता रहा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि हरवंश लाल संस्कृति की प्रचार के लिए या सांस्कृतिक मिशन के लिए फॉरेन गए हुए हैं, तो उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने हरवंश लाल को एक पत्र लिखा, जिस पत्र में उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति का सही निष्कर्ष, चूंकि आप वहां गए हैं तो जरूर रखिए ताकि पूरे विश्व को इसका फायदा मिले। हम्म? मैं समझता हूं, अभय कहते हैं, मैं समझता हूं आवश्यकता की इस घड़ी में, जब मानव समाज के सिर के ऊपर अणु बम मंडरा रहा है, सभी लोगों को भारत के संदेश की आवश्यकता है। कृपा करके विदेश की जनता के कल्याण के लिए आपको अभी ही कार्य आरंभ कर देना चाहिए। स्पष्ट था, स्पष्ट था कि अभय स्वयं वहां जाना चाहते थे। और अभय ने उन्हें स्मरण कराया कि हरिवंश लाल जी, मैं यहां पर आया हुआ हूं, आपने मुझे वादा किया था एक स्थान देने का जहां मैं रुक सकूं। लेकिन हो सकता है इस यात्रा में हरवंश लाल को भी अभय का यह पत्र न मिला। अभय यथाशीघ्र ही फॉरेन जाना चाहते थे। वे अपने एक गुरु भाई गौड़िया मठ में कृपा सिंधु के पास गए। कृपा सिंधु प्रभु के बताते हैं कि वे मेरे पास आए थे अमेरिका जाने के लिए। उन्होंने मुझसे सहायता मांगी और उन्होंने मुझे कुछ बैक टू गॉड हेड की प्रतियां भी दी। मैंने उसे लिया। मैं इस संबंध में कुछ करने का प्रयास तो किया, शायद यह मैं जितना कर सकता था। मैंने अभय बाबू को, जो मेरे चिर परिचित जितने उद्योगपति बड़े लोग थे, उनसे मैंने उन्हें मिलाया। उन्हीं में एक उद्योगपति थे जिनका नाम था हेमराज। मैंने हेमराज से उन्हें मिलाया। हेमराज ने इनकी सारी वक्तव्य को सुना, लेकिन हेमराज अंततः इनकी सहायता करने को तैयार नहीं हुए। तभी तभी कृपा सिंधु ने कहा, मेरे पास एक व्यक्ति और है जो कि बंबई गौड़िया मठ की सहायता करते हैं। बोले कौन? तो कहते हैं वे हैं सिंधिया स्टीम शिप लाइंस की मालकिन मुरारजी देसाई, सुमति मुरारजी। सुमति मुरारजी से मिलने अभय जब उनके पास गए तो मुरारजी से तो भेंट नहीं हुई, लेकिन उनके एक कर्मचारी से भेंट हुई। और उस कर्मचारी ने साधु जानकर अभय का स्वागत किया और बड़े ही अच्छे से उन्हें बैठाया, उनकी पूरी बात सुनी। उन्होंने कोई डोनेशन तो नहीं दिया, लेकिन अभय के फॉरेन जाने की इच्छा को लेकर उन्होंने वहां जाने के खर्च को आधा कर दिया। बोले यदि आप आधा भी पैसा देंगे तो मैं आपको वहां आधा डोनेशन पर ही, आधा हमारी कंपनी की तरफ से डोनेशन होगा, मैं आपको भेजने को तैयार हूं। अभय ने बहुत प्रयास किया उस समय अपने पासपोर्ट सहित बाकी पेपर्स तैयार करने के, लेकिन अभय इतना भी लक्ष्मी जुटा पाने में असमर्थ रहे।
1956 में वे दिल्ली में संघर्षरत और आवासहीन रहे थे, और अब उन्होंने वृंदावन के बाहर 2 वर्ष में अपनी यात्राओं का विचार किया, तो उन्हें लगा कि उनकी स्थिति सचमुच पहले से और खराब हो गई है। कदाचित कृष्ण ऐसा कुछ नहीं चाहते। देखिए अभय का विचार क्या है, अभय सोच रहे हैं कि कृष्ण ऐसा चाहते ही नहीं है कि मेरे पास धन आवे, लेकिन उन्होंने इस 2 वर्षों में अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प को पाल लिया। वह ये कि कृष्ण चाहते हैं कि मैं विदेश जाऊं। अब है, अभी तो बॉम्बे से वापस वृंदावन आ गए, अकेले, गरीबी की हालत में, कोई धन नहीं। वे 62 वर्ष के हो गए थे। कितने? 62 वर्ष के। अभय की उम्र 62 वर्ष की हो गई। लेकिन अभय अब भी सन्यास, सन्यास मतलब अपने कार्य से हटना नहीं चाह रहे थे। अभी भी उनके अंदर उत्साह एक युवा से ज्यादा थी। हो सकता है उनकी चित्त वृत्ति पहले से ज्यादा जवान हो गई हो। क्योंकि उन्हें कुछ ही लोग जानते थे। वे सोच रहे थे क्यों न मैं अपना काम जारी रखूं, और वे अपने काम को किसी भी तरह से रोकना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी लिखाई के काम को जारी रखा। उन्होंने अपने को सबसे अलग रखा। वृंदावन के अधिवासी के रूप में वे बड़े गंभीर और उस शांत वातावरण में लिखते रहे, बढ़ते रहे। खिड़की के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से हवाएं बहती और वहां वे अपने कार्य में लगे रहते। पूर्णिमा की रात, दैदीप्यमान चंद्रमा का जब प्रकाश यमुना नदी में पड़ता, तो यमुना नदी की सुंदरता और बिखर जाती। जब दोपहर में प्रचंड धूप, प्रचंड सूर्य का प्रकाश पड़ता, तो सारा आकाश साफ हो जाता, और इस प्रकार से पूरा का पूरा कमरा, पूरा का पूरा कमरा झिलमिला उठता। नीचे यमुना के शांत रुपहले जल विस्तार में उनका प्रतिबिंब चमकता रहता। अपने कमरे के बाहर गए बिना अपने दरवाजे पर खड़े होकर अपना मैत्रीपूर्ण वृंदावन के मीलों तक मंदिरों के जमघट वे देख लेते, यहीं से प्रणाम करते और अपना कार्य वे करते रहते। उन्हें समय बीतता, घड़ी घड़ियाल की आवाज सुनाई देती, संध्या आरती, मंगल आरती, सब कुछ समय मिलते ही वे अवश्य ही राधा रमण मंदिर, राधा दामोदर मंदिर जाकर दर्शन करके आते। अपने बरामदे में बिना विघ्न के वे जाप करते रहते। वे सादा, लगभग निश्चित, कम से कम भौतिक आवश्यकताओं वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। परम सत्य का संदेश भारत में रहने से ज्यादा जरूरी था कि सत्य के संदेश को पूरे विश्व में फैलाया जाए। उन्होंने सोचा यदि कृष्ण की यह इच्छा होगी तो मैं अवश्य जाऊंगा। वे किसी भी तरह से कमजोर नहीं लग रहे थे। उन्होंने कृष्ण की इच्छा पर सब कुछ छोड़ रखा था। अभय वृंदावन में बहुत किफायत के साथ रखते थे। वे हर आमदनी और खर्च का एक एक ब्यौरा लिखते थे। उनके पास सावधानी पूर्वक रखी गई खाता बही थी, मानो वे कोई बड़ा व्यवसाय चला रहे हो, एक एक पैसे का हिसाब रखते। यद्यपि उनकी खरीदारी थोड़े से दूध, कुछ सब्जियां, खाना पकाने के लिए कोयले और बस के कुछ टिकट तक ही सीमित थी, फिर भी उनका खर्च का हिसाब किताब वे रोज अपनी डायरी में नोट करते। अभय ने एक बंगाली कविता लिखी। उस कविता का नाम था वृंदावन भजन। उसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन का वर्णन किया, जिसमें वो बताया है कि मैं वृंदावन धाम में अकेला बैठा हूं। इस मनोदशा में मुझे बहुत सारी अनुभूति हो रही है। मेरी पत्नी, लड़के, लड़कियां, पोते सभी हैं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मैं निष्फल वैभव है। कृष्ण ने मुझे भौतिक प्रकृति के नग्न रूप का बोध करा दिया है। उनके बल से आज यह सब मेरे लिए स्वादहीन हो गया है। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्यते तद्धनम सनय। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सारा धन धीरे धीरे हर लेता हूं। सर्व कृपामय की इस कृपा का बोध मुझे किस प्रकार हुआ है, यह देखो।
हर एक ने मेरा त्याग कर दिया है जब उन्होंने देखा कि मेरे पास धन नहीं है। पत्नी हो, संबंधी हो, मित्र हो, भाई हो, हर एक ने। यह दुर्गति है, लेकिन मुझे इस पर हंसी आती है। मैं अकेला बैठता हूं और मैं हंसता हूं। इस माया रूपी संसार में मैं सचमुच किसी से प्रेम करता हूं। मेरे प्रिय माता पिता अब कहाँ चले गए हैं, और कहाँ गए हैं मेरे सभी पूर्वज जो अपने ही लोग थे। मुझे उनका समाचार कौन देगा, बताओ कौन देगा। और इस पारिवारिक जीवन का जो कुछ शेष रह गया है वह एक नामावली मात्र है। जैसे सागर जल के ऊपर का फेन फिर सागर में लीन हो जाता है, इस माया संसार का खेल उसी तरह का है। न कोई माता है, न कोई पिता, न कोई निजी संबंधी। सागर के फेन की तरह वे सब अल्पकाल तक साथ में रहते हैं, और जैसे सागर का फेन फिर सागर में विलीन हो जाता है, वैसे ही पांच तत्वों से बना यह शरीर विनाश को प्राप्त होता है। शरीर में आबद्ध आत्मा इस तरह कितने शरीर धारण करता है, उसके सारे संबंधी केवल उसके अल्पकालीन शरीर से संबंधित होते हैं। किंतु आध्यात्मिक मंच पर बंधु, हर एक आपका संबंधी है। इस संबंध में माया की कोई गंध नहीं होती। परम भगवान हर एक के आत्मा है। उनके संबंध से विश्व का हर एक जीव अन्य से अभिन्न है। हे मित्र, आपके सभी संबंधी, सभी संख्यातीत जीव जब कृष्ण के संबंध से देखे हैं तो सामंजस्य पूर्ण लगते हैं। कृष्ण को विस्मृत कर जीव इंद्रिय भोग चाहता है, और परिणाम रूप में वह माया के द्वारा दृढ़ता पूर्वक जकड़ा जाता है। इस प्रकार से प्रभुपाद ने एक कविता लिखी बंगाली में, मैंने आपको हिंदी में सुनाई है ना। एक बार एक बार अक्टूबर महीने में दिल्ली की यात्रा करने पर अभय को कविराज वैद्यनाथ सरकार से बैक टू गॉड हेड 1,000 पतियां छापने का डोनेशन मिला। बड़े प्रसन्न हुए, और इस प्रकार से अभय ने तुरंत बैक टू गॉड हेड का 20 अक्टूबर का संस्करण छपवाया। देखा देखी में कपूर एंड सन्स के श्रीमान सुबोध कुमार कपूर ने भी उन्हें 1,000 और पत्री छपवाने का मौका दिया। इस प्रकार से 20 नवंबर को अगला अंक भी छप गया। नवंबर के अंक में एक टाइटल छपा था, सत्य एवं सौंदर्य। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा था कि सत्य हमेशा सुंदर नहीं होता, कई बार सत्य बड़ा कड़वा, सत्य बड़ा बदसूरत भी होता है। प्रभुपाद ने इसकी जोरदार व्याख्या की और उन्होंने कहा, सत्य सदैव सुंदर होता है, बस लोगों को यह नहीं पता कि सत्य क्या है। और इस प्रकार से शास्त्रों के तर्कों से प्रभुपाद ने उसे खारिज किया। हम्म? एक बार एक व्यक्ति का एक सुंदर लड़की से प्रेम का चक्कर चल गया। लड़की उससे विमुख बनी रही। उस व्यक्ति ने आग्रह किया तो लड़की ने कहा कि 7 दिन बाद मेरे पास आना। मैं अगर उसके बाद मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगी। अगले 7 दिन तक लड़की ने जुलाब की गोलियां खाई, और इस प्रकार से पूरे बार बार जब उसे दस्त हुआ तो उसने उस दस्त को एक कंटेनर में कंटेन कर लिया, रख लिया, रखती गई। तथाकथित सुंदर लड़की 7 दिन में उसकी चेहरे की खूबसूरती, उसके शरीर की खूबसूरती जाती रही, और मात्र कंकाल मात्र बनी रह गई। उसका रंग काला हो गया, और सुंदर आंखें खोपड़ी के अंदर घुस गए। अब केवल खोपड़ी कटोरे जैसा दिखाई दे रहा था। प्रेमी व्यक्ति 7 दिन बाद सज धज कर अपनी प्रियतमा से मिलने आता है, और प्रतीक्षारत लड़की से वह पूछता है, कहाँ है मेरी प्रियतमा, कहाँ है। उस सुंदर लड़की ने कहा, तुम शायद नहीं पहचान रहे हो, मैं वही लड़की हूं। बोले, नहीं, तुम वह नहीं हो सकती, मेरी प्रियतमा अत्यंत सुंदर थी। हाँ। तो वह बार बार समझाती रही कि मैं ही वह लड़की हूं, लेकिन वह लड़की को न पहचान सका, क्योंकि दवा के प्रभाव से उसका पूरा शरीर बदल चुका था। अंत में उन्होंने बताया कि मेरी सुंदरता उस बाल्टी में रखी, उस कंटेनर में रखी है। हम्म। और इस प्रकार से जैसे ही उस सुंदरता को, उस कंटेनर को खोला गया, तो उसके अंदर से
अत्यंत तेज दुर्गंध बाहर आई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लौकिक प्रेमी पागल पुरुष सुंदरता के रसों को देखने के लिए सहमत हो गया। और इस प्रकार जब उसने देखा तो उसे पूरी कहानी समझ में आई। अभय ने इस लेख को लिखने के बाद बल देते हुए इस बात को समझाने का प्रयास किया, इस बात को समझाने का प्रयास किया कि जो कुछ हम देखते हैं वह सत्य हो, यह जरूरी नहीं है। साहित्य श्री भगवान के परम सत्य और सौंदर्य का वर्णन नहीं करता। वह वह कय और दस्त से बढ़कर नहीं है, चाहे वह अर्थात वह हमारे द्वारा हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों से बढ़कर नहीं है, चाहे वह काव्य और दर्शन के ही रूप में क्यों न प्रस्तुत किया जाए। तो इसलिए धर्म शास्त्रों में सत्य को सत्य के रूप में दिखाया गया है, यह हमें समझना चाहिए। इस प्रकार से तभी कुछ समय बीतने पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव दिवस आ गया। अभय को अपने आध्यात्मिक गुरु के वियोग की बड़ी तीव्र अनुभूति हुई। उनको पता था भक्ति सिद्धांत के उपदेश उनकी भौतिक उपस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने आध्यात्मिक गुरु गुरु के वियोग के कारण आज अभय बहुत दुखी थे। तब भी उस पुण्य तिथि पर जब उन्हें वियोग की अनुभूति हुए बिना न रही, उन्हें याद आया कि किस तरह 1932 में वे एक गृहस्थ और नए शिष्य थे। उस समय वे इतनी सेवा नहीं करने के लिए स्वतंत्र थे जितने आज हैं, किंतु उन्हीं दिनों में वे अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रत्यक्ष देख सके थे, उनके समक्ष प्रणति निवेदन कर सके थे, उनका प्रसाद का उच्चिष्ट ग्रहण कर सके थे, उनके साथ चल सके थे, उनकी आवाज सुन सके थे और उनकी कृपा दृष्टि पा सके थे। अभय को अपने मिलने के अवसरों की याद आती रही। इस प्रकार से अभय बहुत विरह का अनुभव कर रहे थे। कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शेर की तरह दहाड़ते थे, उनका चेहरा किस तरह से लोगों के सामने चमकदार प्रस्तुत होता था, उनका मिशन कितना जोरदार था, वे एक शेर की तरह जीवन जीते थे। वे चाहते थे कि ये प्रिंटिंग प्रेस रात दिन चले और प्रचार पूरे विश्व में हो, और नदिया प्रकाश पत्र को वे छपवाने में लगे रहते। अभय ने अपने आध्यात्मिक गुरु के जाने के बाद अपने जीवन के जब इस 20 वर्षों को देखा तो उन्होंने देखा कि इस 20 वर्षों में गौड़िया मठ का विध्वंस हो चुका है। सारे लोग ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। जैसे किसी आंधी या तूफान में किसी पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आज गौड़िया मठ में सारे लोग इधर उधर फैल चुके हैं, सभी बिखर चुके हैं। बड़े बड़े सन्यासी किस प्रकार से अपने गुरु के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, यह तो गुरु महाराज की इच्छा न थी। पहले जैसा वास्तविक प्रचार कार्य नहीं था। जब सिंह गुरु अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मायावादियों को ललकारते थे तो कोई भी मायावादी उनके सामने तर्क करने तक को प्रस्तुत नहीं हो पाता था। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे कोई तर्क करने भी आ सके। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के एक आध्यात्मिक क्रांति की जो आरंभ हुई थी उनके द्वारा, वह क्रांति अब माया द्वारा जीत ली गई है। गौड़िया मठ के अवशिष्ट खंड आत्मसंतुष्ट संकीर्ण मन निःशक्त इकाइयों के रूप में स्थापित हो गए थे और इसकी हानि सामान्य जनता को हो रही थी, क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र था, लेकिन यहां पर अब आध्यात्मिक ज्ञान की बजाय कुछ और ही मिल रहा था। इस प्रकार से विरह अष्टक लिखते हैं प्रभुपाद, अपने गुरु के विरह में फिर से एक कविता लिखते हैं। अष्टक मतलब 8 अलग अलग श्लोकों का
या पद्यों का सम्मिश्रण होता है। जैसे शिक्षाष्टकम में 8 श्लोक हैं, वैसे ही अष्टक लिखा, विरहाष्टक प्रभुपाद ने। लिखते हैं, अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आप कहाँ चले गए? आपके बिना मैं इस संसार में कैसे सरवाइव करूंगा? मुझे आपके विरह में सारी बेलाएं केवल और केवल निराशा ही दिखाई दे रही है। दया के असीम सागर नित्यानंद ने माया का खंडन करके असीम भगवत प्रेम के सागर का वितरण किया था। जाति गोसाई ने स्रोत अवरुद्ध कर दिया, किंतु अपने आगमन से ही हे स्वामी आपने माया का भंडा फोड़ दिया। इस प्रकार एक बार फिर हर एक प्रेम के सागर में निमज्जित हुए मुझ जैसा पतित अकिंचन और पापी भी भगवान चैतन्य के आदेश के बल पर आपने अपने सेवकों को गुरु बनाकर द्वार द्वार पर भेजा। सागर से हिमालय तक प्रचार कार्य होने लगा। अब आपकी अनुपस्थिति में सर्वत्र पुनः अंधकार हो गया है। हे श्रील प्रभुपाद, आप दुखग्रस्त जीवात्माओं के प्रति सदैव दयालु हैं। आपके विरह की इस बेला में मुझे केवल निराशा ही दिखाई देती है। जिस तरह अद्वैत आचार्य भगवान गौर को लाए, उसी तरह भक्ति विनोद ने प्रार्थना की, उनका उत्साह आपको लाया, उनके उत्साह के बल पर आप आए और हर एक को यह बोध कराया कि भारत एक पवित्र देश है। जो कोई भारत देश में जन्म लेता है उसे चाहिए कि पहले अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए और तब दूसरों को उपदेश दे। इस महामंत्र का संदेश आपने सर्वत्र प्रचारित किया। अब आपकी अनुपस्थिति में हे स्वामी सर्वत्र अंधकार है। आपका कृपा सागर फिर अवरुद्ध कर दिया गया है। इस घोर दुख के भाले में मेरा हृदय छिद गया है। भगवान चैतन्य के संदेश के बिना केवल किंकर्तव्य मूर्ता का राज है। इससे हर वैष्णव आपके विरह से दग्ध है। प्रतिबद्ध आत्मा एक बार फिर अंधकार में डूब गया है। वे शांति खोज रहे हैं किंतु चिंता के सागर में डूबते जा रहे हैं। हे श्रील प्रभुपाद, आप दुखग्रस्त जीवात्माओं के प्रति सदैव दयालु हैं। आपके विरह की बेला में मुझे केवल निराशा ही दिखाई देती है। इस प्रकार से अभय ने इस अष्टक में अपने गुरु से अपने विरह और इस समाज की स्थिति को प्रकट किया। भक्ति सिद्धांत सच ठाकुर कहा करते थे, कोई मृत व्यक्ति उपदेश नहीं दे सकता, यदि जीवित हो तो प्रचार करो, प्रचार ही सार है। जीवित हो तो प्रचार करो, क्योंकि मृत व्यक्ति प्रचार नहीं करता। गौड़ी मठ की विफलता पर अभय और अन्य लोगों को जब तक गहरा दुख रहेगा, जब तक जीवन और आशा रहेगी, यदि हर एक यह अधिकार प्राप्त कर ले और बाहर जाकर शिष्य बनाए, तो संसार के दुखग्रस्त जीवों का उद्धार हो सकता है। मोर आज्ञा गुरु हैया तार अई देश। मोर आज्ञा गुरु हैया तार अई देश। जो कुछ प्रभुपाद के गुरु भाइयों ने किया था उस पर दुख प्रकट करना व्यर्थ था, लेकिन उसे जानकर उस पर क्षोभ करने में भी अभय को लगा कि जो कुछ हुआ है उसकी पीड़ा के होते हुए भी आगे के लिए आशा की किरण दिखाई देती थी। अभय ने इस कविता और वृंदावन भजन को केवल केशव महाराज के पास भेज दिया और उन्होंने उन्हें गौड़ी पत्रिका में प्रकाशित किया। तो अभय का पुनः यह कविता गौड़ी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अभय एक रात को बड़ा आश्चर्यजनक स्वप्न देखते। यह स्वप्न वह इससे पहले भी कई बार देख चुके थे। अभय ने स्वप्न में देखा कि उनके गुरु महाराज आए और अभय को कहते, अभय क्या कर रहे हो? तुम्हें अब संन्यास लेना चाहिए। यह समय है तुम्हारे संन्यास का। अब तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरा अनुगमन करना चाहिए। उन्होंने बार बार पुकारा और संकेत दिया। वे कह रहे थे, अभय संन्यास लो, अभय संन्यास लो, आओ और सन्यासी बनो। आश्चर्य से अभिभूत होकर अभय जाग गए। उन्हें यह आदेश मूल आदेश का एक अन्य संस्करण लगा, जो सबसे पहली भेंट में ही अभय को उनके गुरु द्वारा प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा था, तुम्हें तुम्हें प्रचारक बनना चाहिए और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कृष्ण भावनामृत का प्रसार पूरे विश्व में करना चाहिए। सन्यास का यही उद्देश्य था, नहीं तो आध्यात्मिक गुरु उन्हें इसे स्वीकार करने को क्यों कहते। अभय ने तर्क दिया कि उनके आध्यात्मिक गुरु कह रहे हैं कि अब सन्यास ले लो, तुम यह मिशन पूरा करने में वास्तव में सफल हो जाओगे।
इससे पहले समय अनुकूल नहीं था, लेकिन अब तो समय अनुकूल था। अभय को लगा कि निश्चित रूप से मेरे गुरुवर यही चाहते हैं कि मैं संन्यास लूं, क्योंकि और कहीं भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। अभय ने सावधानी पूर्वक विचार किया और मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा के प्रति अपने आप को पूर्णतः समर्पित किया। उन्हें पता था चैतन्य महाप्रभु को भी तभी जाकर के सम्मान प्राप्त हुआ, हालांकि इस कलयुग में सन्यास वर्जित है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने भी सन्यास लिया और लोगों के बीच में स्थापित किया। हालांकि कुछ लोग इस गिरवे वस्त्र का लाभ भी उठाएंगे और अधर्मशील होंगे, लेकिन फिर भी धर्म की रक्षा के लिए अभय को लगा यही मेरे गुरु का आदेश है। और अपने गुरु का आदेश पा करके उन्होंने अपने एक गुरु भाई के पास, जो कि कलकत्ता में थे, भक्ति विलास तीर्थ महाराज, उनके पास जाना स्वीकार किया और उनसे जाकर के अपनी इन इच्छा और अपने स्वप्न का जिक्र किया। उन्होंने कहा बिल्कुल यह बात सही है, किंतु तुम्हें संन्यास लेने से पूर्व गौड़ीय मठ में आकर रहना होगा, गौड़िया मठ को ज्वाइन करना होगा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कि तुमने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया। प्रभुपाद ने कहा मेरा मिशन गुरु महाराज की इच्छा अनुरूप विदेश में जाकर प्रचार करना है, लेकिन फिर भी भक्ति विलास तीर्थ महाराज चाहते थे कि वे इन्हें ज्वाइन करें और इस प्रकार से गौड़िया मठ को सहायता देवें। आप है। उत्साहित नहीं हुए। उन्हें लगा कि यह तो कठिनाई है, चैतन्य मठ के पास न तो धन का है और न ही ये मेरी सहायता कर सकते हैं। खैर, क्या आगे प्रभुपाद कलकत्ता के इस गौड़िया मठ से संन्यास ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे? बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए श्रील प्रभुपाद लीलामृत बेड टाइम स्टोरी में। कल हम सुनेंगे किस प्रकार से अभय अपने आगे संन्यास भरे जीवन को बिताते हैं, या संन्यास ले पाते हैं अथवा नहीं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।